तो ये बात है साल 2008 की। एक ऐसी कहानी जिसे लोग कहते हैं कि बिल्कुल सच्ची है। ये कहानी अस्पतालों के उस सन्नाटे के पीछे छिपे डर के बारे में है। एक ऐसा डर जिसका जिक्र भी कोई नहीं करना चाहता। कभी सोचा है कि जब रात को हॉस्पिटल के लंबे लंबे गलियारे एकदम सुनसान हो जाते हैं और आप वहां हो बिल्कुल अकेले, तब असल में क्या होता होगा? तो चलिए शुरू करते हैं ये किस्सा। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। साल था 2008। एक डॉक्टर था जो अपनी लेट नाइट शिफ्ट खत्म ही करने वाला था। आज का दिन उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसके एक पेशेंट की मौत हो गई थी। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज जानना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, उस हॉस्पिटल में एक प्रोटोकॉल था, रेड बैंड प्रोटोकॉल। नियम यह था कि जब भी किसी मरीज की मौत होती थी तो उसकी पहचान के लिए उसकी कलाई पर एक लाल रंग का बैंड बांधा जाता था। ये लाल बैंड इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है, इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। तो काम खत्म हो चुका था, डॉक्टर बहुत थक गया था और अब बस घर जाना चाहता था। और बस यहीं से उस रात के खौफनाक सफर की शुरुआत हुई। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, घर जाकर आराम करना। वो लिफ्ट की तरफ गया और नीचे जाने का बटन दबा दिया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो उसने देखा कि अंदर एक लड़की पहले से ही थी। वो भी अंदर चला गया। दोनों के बीच वैसी ही बातें शुरू हो गईं जो अजनबियों में होती हैं। दिन कैसा था वगैरह वगैरह, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जब तक लिफ्ट एक दूसरे फ्लोर पर आकर रुकी नहीं। और फिर जो हुआ उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लिफ्ट के दरवाजे खुले और बस एक पल के लिए जैसे वक्त ही रुक गया हो। ठीक सामने एक और लड़की खड़ी थी, लिफ्ट के अंदर आने का इंतजार कर रही थी। उस लड़की ने जैसे ही लिफ्ट में आने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, डॉक्टर ने कुछ ऐसा किया जो बेहद अजीब था। वो पूरी ताकत से चीखा, चल जा यहां से। और वो सिर्फ चिल्लाया ही नहीं, उसने फौरन क्लोज डोर का बटन दबाना शुरू कर दिया। एक बार नहीं, बार बार, पागलों की तरह, जब तक कि दरवाजे बंद नहीं हो गए और लिफ्ट नीचे जाने लगी। अब सोचिए, लिफ्ट के अंदर जो पहली लड़की थी उसकी क्या हालत हुई होगी। वो पूरी तरह से शॉक में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये डॉक्टर ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। लेकिन असली खौफ का पल तो अब आने वाला था। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और डॉक्टर से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? आप उस पर चिल्लाए क्यों? डॉक्टर ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसका चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, ये वही लड़की है जिस पर मैं अभी काम करके आया हूं। और उसकी कलाई पर वही रेड बैंड था। यह सुनने के बाद लिफ्ट में मौजूद उस पहली लड़की की मानो सांस ही थम गई। अब लिफ्ट के अंदर की खामोशी पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर उस लिफ्ट में उस डॉक्टर की जगह कोई और होता तो वो क्या करता? क्या वो भी इतनी जल्दी फैसला ले पाता और दरवाजा बंद कर पाता?